क्या आपने कभी रात के समय अकेले बैठकर यह सोचा है कि आखिर हमारे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? कभी लगता है कि हम मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सफलता क्यों नहीं मिल रही? कभी किसी अपने से इतना प्यार करते हैं, लेकिन वही इंसान हमें दुख दे जाता है। कभी घर की जिम्मेदारियां परेशान करती हैं, कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की चिंता, कभी भविष्य की चिंता, और कभी कभी तो कोई बड़ी समस्या भी नहीं होती, फिर भी मन के अंदर एक अजीब सी बेचैनी बनी रहती है। तब हमारे मन में एक सवाल जरूर आता है, अगर वाहेगुरु हमारे साथ हैं, तो फिर दुख हमारे जीवन में आते ही क्यों हैं? क्या दुख हमारे पिछले कर्मों की सजा है? क्या परमात्मा हमसे नाराज है? या फिर इन दुखों के पीछे कोई ऐसी सीख छिपी है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? आज हम इसी सवाल को गुरबाणी की सोच और सिखी की समझ के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि संसार में सुख और दुख दोनों मौजूद हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी में हमेशा सुख रहे, लेकिन क्या ऐसा संभव है? दिन के बाद रात आती है, गर्मी के बाद सर्दी आती है, उतार के बाद चढ़ाव आता है। उसी तरह जीवन में भी सुख और दुख आते जाते रहते हैं। जब सुख आता है तो हम कहते हैं वाहेगुरु जी की कृपा है, लेकिन जब दुख आता है तो कई बार हम पूछने लगते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों? यहीं से हमारी परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि सुख के समय वाहेगुरु को याद करना आसान है, लेकिन दुख के समय भी उनका नाम लेना, उन पर विश्वास बनाए रखना और सही रास्ते पर चलते रहना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत से लोग जब जीवन में परेशानी देखते हैं तो तुरंत सोचते हैं कि शायद मैंने कोई बहुत बड़ी गलती की है या शायद वाहेगुरु मुझसे नाराज है। लेकिन हमें हर कठिन परिस्थिति को केवल सजा के रूप में नहीं देखना चाहिए। कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं जिन्हें हम उस समय समझ ही नहीं पाते। हम केवल वर्तमान देखते हैं, लेकिन जीवन की पूरी कहानी हमारी समझ से कहीं बड़ी हो सकती है। एक बच्चा जब कड़वी दवाई पीता है तो उसे लगता है कि उसके साथ कुछ बुरा हो रहा है, लेकिन माता पिता जानते हैं कि वह दवाई उसके लिए जरूरी है। इसी तरह जीवन की हर कठिन परिस्थिति का अर्थ हमें उसी समय समझ आए, यह जरूरी नहीं। कभी कभी समय बीतने के बाद हमें समझ आता है कि उस कठिन दौर ने हमें कितना कुछ सिखाया। इसे समझने के लिए एक कहानी सुनिए। एक गांव में हरनाम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास बहुत ज्यादा जमीन नहीं थी। एक छोटा सा खेत था और उसी खेत से उसके घर का गुजारा चलता था। उसका परिवार भी बड़ा था, लेकिन हरनाम बहुत मेहनती था। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, सबसे पहले वाहेगुरु का नाम लेता और फिर अपने खेत की तरफ चला जाता। उसकी एक आदत थी कि जब भी वह खेत में बीज डालता तो मन ही मन कहता, वाहेगुरु, मेहनत मेरी है, लेकिन फल तेरे हाथ में है। उस साल हरनाम ने बहुत मेहनत की। उसने खेत में गेहूं बोया, दिन रात मेहनत की, पौधों को पानी दिया, खरपतवार निकाली और धीरे धीरे उसका खेत हरे भरे पौधों से भर गया। कुछ महीनों बाद फसल तैयार होने वाली थी और हरनाम बहुत खुश था। उसने सोचा कि इस बार अच्छी फसल होगी, बच्चों की जरूरतें पूरी हो जाएंगी और घर की मरम्मत भी करवा देगा। लेकिन तभी एक रात मौसम अचानक बदल गया। तेज हवा चली, बादल गरजे और देखते ही देखते बहुत तेज बारिश और ओलावृष्टि शुरू हो गई। सुबह जब हरनाम खेत में पहुंचा तो उसकी आंखों के सामने उसकी पूरी फसल बर्बाद पड़ी थी। जहां कल तक सुनहरे पौधे खड़े थे, वहां आज जमीन पर टूटे हुए पौधे पड़े थे। हरनाम कुछ देर तक चुप खड़ा रहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा, वाहेगुरु, मैंने मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ी, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? वह बहुत दुखी होकर घर लौट आया।
उस रात उसने खाना भी नहीं खाया। उसे लग रहा था कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अगले दिन उसका बुजुर्ग पड़ोसी उसके घर आया। उसने हरनाम को देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? हरनाम ने कहा, मेरी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब मैं क्या करूँगा? बुजुर्ग ने शांत होकर कहा, तूने अपनी फसल खोई है, लेकिन अपना विश्वास मत खो। हरनाम बोला, लेकिन इससे मेरा घर कैसे चलेगा? बुजुर्ग ने कहा, मेहनत तूने पहले भी की थी और आगे भी करेगा, लेकिन एक बात याद रख, हम पूरी कहानी एक साथ नहीं देख सकते। हरनाम को उस समय यह बात समझ नहीं आई। कुछ दिन बीत गए। एक सुबह गांव में खबर आई कि पास के इलाके में फसल में एक बीमारी फैल गई है। वहां किसानों के पास अगली फसल के लिए अच्छे बीज नहीं बचे थे। हरनाम के पास अपने पुराने अनाज के कुछ बीज सुरक्षित रखे हुए थे। उसने उन बीजों को अपने पास रखने के बजाय गांव के दूसरे किसानों में बांट दिया। अगले मौसम में उन्हीं बीजों से बहुत अच्छी फसल हुई और कई परिवारों का घर चल गया। कुछ समय बाद हरनाम का अपना खेत भी फिर से हरा भरा हो गया। तब उसे अपने बुजुर्ग पड़ोसी की बात याद आई। हम पूरी कहानी एक साथ नहीं देख सकते। उसने समझा कि उसकी जिंदगी में आई वह घटना केवल नुकसान नहीं थी। उसने उसे धैर्य सिखाया, दूसरों की मदद करना सिखाया और यह सिखाया कि मेहनत जरूरी है, लेकिन परिणाम हमेशा हमारे नियंत्रण में नहीं होता। अब इस कहानी की असली सीख समझिए। इसका मतलब यह नहीं है कि हर दुख के बाद तुरंत सुख जरूर आएगा। जीवन इतना सरल नहीं है। कभी कभी दुख लंबे समय तक रहते हैं, कभी कुछ नुकसान वापस नहीं आता और कभी कोई अपना हमेशा के लिए दूर चला जाता है। लेकिन गुरबाणी की सोच हमें यह सिखाती है कि दुख के बीच हमारा मन किस दिशा में जाए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। हम दुख में टूट सकते हैं या दुख से सीख सकते हैं। हम शिकायत में अपना पूरा जीवन गुजार सकते हैं या उसी परिस्थिति में वाहेगुरु को याद करके आगे बढ़ सकते हैं। दुख हमें सबसे पहले धैर्य सिखाता है। जब सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता, तब हमें इंतजार करना सीखना पड़ता है। दूसरा, दुख हमें विनम्रता सिखाता है। सुख में हमें लगता है कि हमने सब कुछ अपने दम पर हासिल किया, लेकिन कठिन समय हमें याद दिलाता है कि इंसान की शक्ति सीमित है। तीसरा, दुख हमें दूसरों के दर्द को समझना सिखाता है। जिस इंसान ने खुद दर्द देखा हो, वह किसी दूसरे के आंसुओं को जल्दी समझ सकता है। और चौथा, दुख हमें परमात्मा के करीब ला सकता है। जब दुनिया का कोई सहारा दिखाई नहीं देता, तब इंसान वाहेगुरु की ओर देखता है। सिखी में एक बहुत सुंदर भावना है, तेरा किया मीठा लाग। इस भावना को समझना बहुत गहरा विषय है। इसका मतलब यह नहीं कि हमें दुख अच्छा लगने लगे, बल्कि इसका अर्थ यह है कि इंसान धीरे धीरे अपने मन को हुक्म के सामने झुकाना सीखता है। वह कहता है, वाहेगुरु, मुझे अभी समझ नहीं आ रहा कि यह परिस्थिति क्यों आई है, लेकिन मुझे भरोसा है कि तू मेरे साथ है। मुझे इस समय सही रास्ता दिखा और मेरे अंदर इतनी शक्ति दे कि मैं गलत रास्ते पर न जाऊं। यही विश्वास इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है। इसलिए अगली बार जब आपकी जिंदगी में कोई मुश्किल आए, तो तुरंत यह मत कहिए, मेरे साथ ही क्यों। कुछ पल शांत बैठिए, वाहेगुरु का नाम याद कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और खुद से 3 सवाल पूछिए। मैं इस परिस्थिति में क्या सीख सकता हूँ? इस समय मेरा सही कर्म क्या है? और मैं इस परिस्थिति के बावजूद वाहेगुरु पर अपना विश्वास कैसे बनाए रख सकता हूँ? क्योंकि परेशानी से भागना हमेशा संभव नहीं होता, लेकिन परेशानी के बीच अपने मन को संभालना सीखा जा सकता है। अगर आपके जीवन में इस समय बहुत परेशानी चल रही है,
तो इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि वाहेगुरु ने आपको छोड़ दिया है। हो सकता है आपको अभी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा हो सकता है आपको अपने सवाल का जवाब अभी नहीं मिला हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपकी अरदास सुनी नहीं जा रही। कई बार जवाब तुरंत नहीं मिलता, कभी जवाब समय देता है, कभी अनुभव देता है और कभी हमें खुद अपने अंदर बदलाव करना पड़ता है। इसलिए कठिन समय में अपने आप को अकेला मत समझिए, संगत से जुड़िए, गुरबानी सुनिए, नाम सिमरन कीजिए और अपने कर्म करते रहिए। जीवन में दुख आना हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन दुख आने के बाद हम क्या बनते हैं यह हमारे हाथ में बहुत हद तक है। दुख हमें कड़वा भी बना सकता है और वही दुख हमें दयालु भी बना सकता है। दुख हमें तोड़ भी सकता है और वही दुख हमें अंदर से मजबूत भी बना सकता है। इसलिए अगली बार जब जिंदगी आपको कोई कठिन परीक्षा दे तो एक पल के लिए रुकिए, आंखें बंद कीजिए और दिल से कहिए, वाहेगुरु मुझे इस परिस्थिति से निकलने की शक्ति दे, मेरे मन में विश्वास बनाए रख, मुझे सही रास्ते पर चलने की बुद्धि दे और मुझे कभी अपने नाम से दूर मत करना। क्योंकि सच्ची श्रद्धा केवल सुख के समय वाहेगुरु को याद करना नहीं है। सच्ची श्रद्धा तब है जब जीवन में तूफान हो और फिर भी दिल के अंदर विश्वास हो, मेरा वाहेगुरु मेरे साथ है। अगर आज आप किसी दुख से गुजर रहे हैं तो याद रखिए, यह समय आपकी पूरी जिंदगी नहीं है, यह आपकी जिंदगी का केवल एक हिस्सा है। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह जरूर आती है और जब तक सांस है तब तक उम्मीद है, जब तक वाहेगुरु का नाम है तब तक सहारा है। वाहेगुरु जी आपको और आपके परिवार को हमेशा चढ़ती कला में रखें।